नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये ब्रह्म ज्ञान है, ये बड़ा गूढ़ है, गंभीर विषय है ईश्वर को समझना। अब इससे आगे देखिए, सुनिए कृष्ण क्या कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं वो नहीं हूँ जो तू देख रहा है। मैं अविनाशी तत्व हूँ। मैं न कभी मरता हूँ और न कभी मैं पैदा होता हूँ। मेरा जन्म कभी नहीं होता, न मेरी मृत्यु कभी होती है। अब प्रश्न ये आता है, फिर बहेलिया के तीर लगने से कृष्ण की मृत्यु कैसे हो गई? ये सोचने का विषय है आप लोगों के कि फिर बहेलिया के तीर लगने से कृष्ण की मृत्यु कैसे हो गई? अर्जुन सुन, हवा मुझे जला सुखा नहीं सकती और जल मुझे भिगो नहीं सकता। अग्नि मुझे जला नहीं सकती और अस्त्र शस्त्र मुझे काट नहीं सकते। ये आपके सोचने का विषय है कि बहेलिया के तीर लगने से फिर कृष्ण की मृत्यु कैसे हो गई? कृष्ण कहते हैं आगे कि मेरी बगैर मर्जी के पत्ता नहीं हिलता। प्रश्न है ये कि अब तो कृष्ण नहीं है इस पृथ्वी पर, पत्ता तो अब भी हिलता है, पेड़ तक हिलता है। फिर ये कृष्ण कैसे कह सकते हैं कि मेरी बगैर मर्जी के पत्ता नहीं हिलता है? मैं ब्रह्म हूं। आज तो कृष्ण नहीं है, ब्रह्म तो आज भी है, पत्ता आज भी हिलता है। अब ये गीता गलत है या कृष्ण गलत है या अर्जुन गलत है? प्रश्न ये है। ये आपके सोचने का विषय है कि ये तीनों ही सही हैं, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। अर्जुन अपनी जगह सही है, कृष्ण अपनी जगह सही है, कोई गलत नहीं है। सदानंद की, स्वामी शिवानंद की आरती को आप समझें कि पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ये आरती आप सबको याद है। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। आप लोग खूब प्रेम से गाते हैं, लेकिन अगोचर, अगोचर का क्या अर्थ है? अगोचर का अर्थ है जिसे देखा नहीं जा सकता। गोचर और अगोचर ये दो शब्द हैं। एक गोचर माने जो नेत्रों से देखा जा सकता है, वो सभी गोचर है, और जो नेत्रों से नहीं देखा जा सकता, वो जो नेत्रों से नहीं देखा जा सकता वो अगोचर है। अर्जुन जो है श्री कृष्ण की बातों को गोचर समझ रहा है, लेकिन श्री कृष्ण यहाँ अगोचर का संदेश दे रहे हैं, एक आत्मा का संदेश दे रहे हैं। वो शरीर का संदेश समझ रहा है, वो उसको भौतिक समझ रहा है कृष्ण को, जबकि कृष्ण कह चुके हैं कि मैं वो नहीं हूं जो तुझे दिख रहा हूं। इस समय आप भी अर्जुन हैं और मैं श्री कृष्ण की तरीके से आपको ये बता रहा हूं कि गोचर और अगोचर में अंतर क्या है। एक शब्द दिखने वाला है, गोचर है, और एक शब्द अगोचर है जो आत्मा के लिए प्रयोग हो रहा है, जो दिखलाई नहीं दे सकता। ये स्वामी शिवानंद की आरती इसको प्रमाणित कर रही है कि ब्रह्म जो है, ईश्वर जो है, भगवान जो है, देखा नहीं जा सकता। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। इस समय हम उस ब्रह्म की बात कर रहे हैं, उस अगोचर की बात कर रहे हैं जिसने राम को भी बनाया, उसी ने कृष्ण को बनाया, उसी ने अर्जुन को बनाया, उसी ने रावण और कंस को भी बनाया, जिसने सूरज चांद को बनाया। हम उस परमात्मा की बात कर रहे हैं। मैं आपसे एक बहुत गूढ़ बात कहना चाह रहा हूं इस समय कि इस ब्रह्मांड में किसी भी भाषा में, कोई भी भाषा हो, उसमें ब्रेल लिपि, अंधों की लिपि भी शामिल है, केवल दो ही प्रकार के शब्द पाए जाते हैं। ये वर्गीकरण है शब्दों का। एक वे शब्द जो नेत्रों से देखे जा सकते हैं,
और एक वे शब्द जो नेत्रों से नहीं देखे जा सकते। इस पृथ्वी पर कोई भी विद्वान, कोई भी ऋषि मुनि साधु तीसरे प्रकार का शब्द नहीं बता सकता। केवल दो ही प्रकार के शब्द हैं, एक नेत्रों से देखे जाने वाले, एक इन नेत्रों से न देखे जाने वाले। अगर आप वास्तव में ब्रह्म को जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लगातार देखते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।